हेलो गाइस, हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे मैथ। तो आप हमारा देख ही रहे होंगे। अब हम इस पे शुरू करते हैं थोड़ा सा फिजिक्स का कुछ टॉपिक। 12th का फिजिक्स का टॉपिक फर्स्ट वाला है जो इलेक्ट्रोस्टैट है। मैथ जो है अब वीडियो देखिए, एक मैथ आएगा और एक फिजिक्स आएगा, दोनों अल्टरनेट आएगा। जो इस चैनल को अभी नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे न्यू अप टू डेट वीडियो इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे, बराबर मिलेंगे। तो अल्टरनेट वाइज आएगा, एक दिन फिजिक्स का एक दिन मैथ का। तो इस टाइप से अब वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा, जिससे आपको हर टाइप का कंटेंट मिले, नॉट इवन मैथ, और आपको फिजिक्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे आपको बहुत सारे अप टू डेट मिलते रहेंगे, और अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो ही आपको अप टू डेट पता चलेगा। शुरू करते हैं वीडियो। दैट इज द फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है 12th का, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैट। अब इसको हम पढ़ेंगे, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रोस्टैट मतलब कि इलेक्ट्रॉन, मतलब जब कोई चार्ज रेस्ट में रहे, यानी कि इसमें हम अब बात करेंगे, इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about the static charge। मतलब कि फिजिक्स का वो ब्रांच है जिस ब्रांच में हम पढ़ते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द स्टैटिक चार्ज। इट मीन्स अब देखिए, चार्ज के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसा कि चार्ज का 3 कंडीशन हो सकता है, एक तो ये स्टैटिक हो, मतलब नॉट मूवेबल, मतलब ये जब मूव नहीं करो। और दूसरा कंडीशन हो सकता है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, मतलब कि चार्ज में कांस्टेंट वेलोसिटी हो। और तीसरा कंडीशन हो सकता है ये एक्सेलरेटेड हो। एक्सेलरेशन ए, मतलब कि चार्ज अगर रुका हो तो हम उसको कहते हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट में। चार्ज अगर मूविंग हो, इसको हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट में। और जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो हम इसको पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तब हम इसको पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड में। और जब चार्ज एक्सेलरेटेड हो, अब 3 कंडीशन है, या तो रुका रहेगा जाएगा, तो या तो कांस्टेंट वेलोसिटी जाएगा, या तो उसमें एक्सेलरेशन हो, तब हम इसको कहते हैं कि इसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। EMI चैप्टर है, मतलब 3 चैप्टर में हम इस सारे को डील करेंगे। यानी कि ये पहला ब्रांच है जिसमें हम पढ़ेंगे, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द स्टैटिक चार्ज। अब चार्ज में 3 कंडीशन हो सकता है, या तो वो रुका रहे, या मूव करे तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, या कांस्टेंट वेलोसिटी से उसका वेलोसिटी बढ़े घटे, यानी कि उसमें क्या हो, एक्सेलरेशन हो। तो जब एक्सेलरेशन हो तो उसको हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, जिसको हम EMI नाम देते हैं। और अगर वो
कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो हम पढ़ेंगे उसको मैग्नेटिक फील्ड में। और अगर वो स्टैटिक हो, नॉट मूवेबल हो, यानी चार्ज मूव नहीं करे, तो हम पढ़ेंगे उसको इलेक्ट्रोस्टैट में। मतलब इस ब्रांच में हम पढ़ेंगे जिसमें चार्ज मूव नहीं करे, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तब हम मैग्नेटिक फील्ड में बात करते हैं। तो इस पे देखिए, जब चार्ज स्टैटिक हो तब उस पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इसमें फोर्स लगेगा आपका इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक, ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स। इस कंडीशन में आपको लगेगा क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स ये हुआ, यानी इस कंडीशन में दो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, और इस कंडीशन में लगेगा तीन फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स प्लस, और लास्ट वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये हम आपको पूरा 12th का बेसिक आपको आइडिया दे दिए हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। ऑफकोर्स पहला इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक कैपेसिटर है उसको, मतलब चार्ज का अरेंजमेंट पढ़ेंगे, और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और उसके बाद एसी पढ़ेंगे। इतना टॉपिक आपका 12th का है, बाकी मॉडर्न फिजिक्स है। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम इसको डील करेंगे। पहला हम इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं जिसमें चार्ज जो है वो रुका हुआ रहता है, यानी कि नॉट मूवेबल रहता है, तो इसको हम इलेक्ट्रोस्टैट में देखते हैं। और अगर चार्ज मूव करे और वो मूव करे कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। और अगर वो एक्सेलरेट करे तो एक नया टाइप का फोर्स, उसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नाम देते हैं, और उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द स्टैटिक चार्ज। और ये हम सारा आपको इंट्रोडक्शन दे दिए। आगे हम इस पे चार्ज के बारे में थोड़ा सा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हम डील करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैट का आप समझ गए होंगे कि इसमें हमको पढ़ना क्या है। ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हमको स्टैटिक चार्ज पे लगने वाला फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये जो फील्ड जनरेट करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, तो उसमें फोर्स जो लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। और ये अपना एक नया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब कि जब चार्ज जो है एक्सलरेट हो, यानी कि उसका वेलोसिटी बढ़े या घटे, बढ़ना घटना इसमें कंपलसरी है, तभी ये नया फोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसके थ्रू आप जनरेटर में आप क्या एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो आप अभी हम देखेंगे आप पहला चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज पे, कि चार्ज, क्योंकि सब खेल चार्ज का ही है, इतना हम जितना भी पढ़ेंगे सब चार्ज का ही खेल रहेगा। अगर वो एक्सेलरेशन में रहेगा तो ईएमआई में उसको पढ़ेंगे, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो उसको मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे, और अगर स्टैटिक हो तो इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ेंगे। तो चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे कि इसका क्या प्रॉपर्टीज है। पहले तो चार्ज के बारे में हम देखते हैं कि चार्ज हम कैसे मतलब जब कोई जैसे Q1 चार्ज, तो या तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा या तो ये नेगेटिवली चार्ज होगा। यानी कि अगर पॉजिटिवली चार्ज होता है तो उसको हम कहते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इस पे क्या पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये नेगेटिवली चार्ज तब आता है जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये हो जाएगा आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि या तो वो इग्नाइट फोर्स तभी लगेगा जब उस पर कोई ना कोई चार्ज हो, यानी कि वो एक्साइटेड स्टेट में हो, एक्साइटेड स्टेट
मतलब ये या तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो या वो नेगेटिवली चार्ज हो, यानी कि या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे। इस स्थिति में इसके बीच में फोर्स लगेगा, और फोर्स अगर लगेगा तो दो तरीके का फोर्स लगता है, एक अट्रैक्शन का और दूसरा रिपल्सन का। तो ध्यान से आप अगर 11th का देखे होंगे तो M1 M2 में जो फोर्स लगता है ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, यानी कि इसमें जो होता है अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, जबकि इसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों का फोर्स लगता है। तो इसमें अगर आपको ये पहचानना हो, पहले तो चार्ज कैसे हम पहचानेंगे, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। सिंपल क्यू पे अगर कोई चार्ज नहीं है तो उस पर आपस में फोर्स नहीं लगेगा, एकदम क्लियर है, यानी कि वो एक्साइटेड स्टेट में होना चाहिए, वो चार्ज एक्साइटेड स्टेट में होना चाहिए, तभी उस पर फोर्स लगेगा। और फोर्स का अब हम देखते हैं मैग्नीट्यूड, अब कैसा फोर्स लगेगा, या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। लेकिन आपको थोड़ा सा इससे कंपेयर करा के देखते हैं तो दोनों में फ़र्क क्या है। M1 M2 दो मास है और दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, लेकिन इसमें अट्रैक्टिव और रिपल्सन दोनों फोर्स लगे हैं। और इसमें बात ये है कि इसका जो फोर्स है, यानी Q1 एंड Q2 के बीच में जो फोर्स लगता है वो ज़्यादा होता है बजाय कि M1 एंड M2 के बीच में। आप ध्यान से देखिए, ये पेन है और ये बोर्ड है, इस बीच में दोनों का कुछ मास होगा, और तो अगर मास होगा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा नहीं कि एक दूसरे के, क्योंकि ये जो फोर्स है इतना कम लगता है कि आपको पता भी नहीं चलता है। लेकिन दो चार्ज अगर Q1 और Q2, Q1 प्लस हो और Q2 नेगेटिव, लेकिन इतना डिस्टेंस भी अगर रहे तो इसके बीच में फोर्स काफ़ी कंपैरेटिवली इससे ज़्यादा लगता है। Q1 Q2 के बीच अगर फोर्स करें और वो भी सेम डिस्टेंस पे, ये तब कंपेयर कर रहे हैं जब डिस्टेंस सेम हो, मतलब डिस्टेंस सेम हो, यानी कि अगर ये Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस अगर यहाँ से अगर 2 सेंटीमीटर हो तो 2 सेंटीमीटर के बीच में ये वाला फोर्स कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है और ये वाला फोर्स उससे ज़्यादा होता है, यानी Q1 Q2 इज ग्रेटर देन M1 M2 का जो ये फोर्स का बात कर रहे हैं। अगर इसको F2 नाम देते हैं और इसका F1, तो F1 इज ग्रेटर देन F2। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है थोड़ा सा, मतलब ये M1 M2 के फोर्स से ज़्यादा लगता है। अगर आपको पहचानना भी हो तो आप ये देखिएगा, ये पूरे चैप्टर में आपको दोनों के बीच में अगर दिया रहेगा भी फोर्स, तो मतलब कम डिस्टेंस में ये ज़्यादा लगता है, ये इसमें बताने का पड़ेगा। ये जो फोर्स है हमेशा अट्रैक्शन होता है, जबकि इसमें रिपल्सन का भी फोर्स लगता है। यानी कि इसका एक प्रॉपर्टीज है, क्या इसका प्रॉपर्टीज है, लाइक टर्म, मतलब कि सेम, पॉजिटिवली हो मतलब लाइक हो, लाइक का मतलब है कि दोनों सेम हो। इसका एक प्रॉपर्टीज है, लाइक चार्जेस repel each other, but unlike charges attract each other, मतलब कि इसका एक प्रॉपर्टीज है कि अगर Q1 का कैरेक्टर पॉजिटिवली चार्ज हो और Q2 का भी कैरेक्टर अगर पॉजिटिवली चार्ज हो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर इस पे प्लस दिए और इस पे भी प्लस दिए या इस पे माइनस दिए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि प्लस है तो प्लस बड़ा होगा। अगर आपसे ये पूछे कि ये 1 कूलम का है और ये भी 1 कूलम -1 कूलम का है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो इस पे क्या होता है -1 कूलम का। अगर ये पूछेगा कि इसमें दोनों में बड़ा कौन है,
दिस इज अ ग्रेटर। अगर 1 कूलम का चार्ज दोनों पे है तो बड़ा कौन है? तो बड़ा आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि ये पॉजिटिव है तो इसलिए ये बड़ा है। बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि ये भी 1 कूलम का है, ये भी 1 कूलम का, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट निगेटिव और पॉजिटिव सिर्फ उसका नेचर शो करता है। यानी कि निगेटिव एंड पॉजिटिव साइन shows its नेचर ओनली। मतलब कि निगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज में बस ये है कि ये पॉजिटिवली चार्ज है यानी इसका नेचर अलग है, और ये निगेटिवली चार्ज है तो इसका नेचर अलग है। इसका मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि ये चार्ज इससे बड़ा है, बड़ा नहीं, दोनों बराबर है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बट दोनों का नेचर, बस नेचर अलग अलग होने की वजह से एक को निगेटिवली नाम दे देते हैं और दूसरा का जस्ट उसका अपोजिट यानी कि पॉजिटिवली चार्ज देते हैं। यानी एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अपना मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो पॉजिटिवली चार्ज है, ये गेन किया तो इस पर बस ये है कि दोनों का क्या है, सिर्फ नेचर अलग अलग है। ये नहीं कि पॉजिटिव निगेटिव जो रियल अलजेब्रा की तरह हम इसका यूज करेंगे, रियल अलजेब्रा की तरह इसको यूज हम नहीं करेंगे। ये पॉजिटिवली और निगेटिवली सिर्फ इसका नेचर शो करता है। और क्या है? लाइक चार्जेस, लाइक मतलब सेम चार्जेस हो, अगर ये अनलाइक चार्जेस है, एक प्लस एक माइनस है, तो इसके बीच में क्या लगेगा? अट्रैक्शन। यही अगर सेम सेम चार्ज हो, ये भी प्लस हो, तो जब प्लस प्लस के बीच में हमेशा क्या होता है? रिपल्सन लगता है। इसके बीच में हमेशा ये रिपेल करेगा, तो रिपल्सन का चार्ज इसमें लगता है। तो अगर सेम मतलब लाइक हो यानी कि दोनों सेम हो तो उस पर क्या रिपेल करता है। जब वो अनलाइक हो, अलग अलग हो, यानी दोनों का नेचर अलग अलग हो। अनलाइक का मतलब है दोनों का नेचर अलग अलग हो, एक निगेटिवली हो एक पॉजिटिवली हो, तो इसमें अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। अब हम देखते हैं इस पे आता है आपका कूलम्ब्स लॉ, कि इस पे फोर्स कितना लगता है, वो हम आगे देखेंगे। और इसमें एक और इसका प्रॉपर्टीज है कि ये किसी भी इनर्शियल फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ इनर्शियल फ्रेम। मतलब ये कि अगर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम मतलब ये किसी भी फ्रेम पे डिपेंड करना नहीं करता, किसी के रिस्पेक्ट में डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी कि अगर Q1 एक चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये निगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज है। अगर ये चार्ज इस तरीके से है और इसको हम v वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से हम इसको अगर मूव कराएं, तो इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है ना वो बढ़ेगा ना वो घटेगा। यानी कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये, या इसको हम एक्सेलरेशन दे दें या तो इसको एक एक्सेलरेशन दे दें, एक्सेलरेशन, तो भी इसके बीच में जो फोर्स लगेगा, अगर F फोर्स लग रहा था, अगर ये स्टैटिक हो तो ये अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तब भी इसके बीच में फोर्स क्या लगेगा? F1 लगेगा। यानी कि इस केस में भी F1 लगाएगा फोर्स, इस केस में भी F1 फोर्स लगाएगा, और इस केस में अगर एक्सेलरेशन भी दे दे इसको, किसी भी मतलब ये समझिए कि ये इसमें रखा हुआ है दो चार्ज, ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स को आप अगर मूव करवा रहे हैं या स्टैटिक रखे हैं, मूव भी करवा रहे हैं, यानी v वेलोसिटी से आप इसको मूव करवा रहे हैं या a एक्सेलरेशन से भी मूव करवा रहे हैं, तो इसके फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें भी F1 लगाएगा, इसमें भी F1 लगाएगा, इस केस में भी फोर्स क्या लगेगा? F1। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम, यानी ये फ्रेम पे डिपेंड, इनर्शियल फ्रेम पे डिपेंड
नहीं करता, यानी कि इसको कोई भी फ्रेम में ले जाइए फोर्स उतना ही लगेगा। और इसमें ध्यान से देखिए, ये तो इनर्शियल फ्रेम से इंडिपेंडेंट होता है। और इसका एक और प्रॉपर्टीज होता है, जैसे कि एक चार्ज है Q1, ये एक चार्ज Q2 पे फोर्स लगा रहा है। सपोज दैट दिस फोर्स इज F1, इसके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। अब एक नया चार्ज आ गया, ये Q3, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये Q4, फिर ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये फिर Q5, ये Q6, ये नेगेटिवली चार्ज है। तो इसके बीच में अगर F1 फोर्स लग रहा है और इसके बीच में रिपल्सन का फोर्स अगर F2 लग रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें बहुत सारा आने के वजह से भी ये फोर्स F1 ही रहेगा, यानी कि बहुत सारे चार्ज होने के वजह से भी ये फोर्स कभी भी चेंज नहीं करता है। यानी ये फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम, यानी फ्रेम पे भी डिपेंड नहीं करता है, और इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज अदर नेक्स्ट टू चार्ज। सो इट्स फोर्स बिटवीन टू charges is independent of third, fourth और अदर चार्जेस। मतलब ये अगर F1 फोर्स लगा रहा है तो बहुत सारे चार्ज आने के वजह से ये फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये F1 है तो ये F1 ही रहेगा, ये अगर F2 है, ये अगर F3 है, ये अगर F4 है, ये अगर F5 है, यानी कि इस पे जो फोर्स लग रहा है वही लगेगा Q2 के द्वारा। यानी कि दो चार्ज के बीच का फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थर्ड, फोर्थ एंड अदर चार्जेस। मतलब कि इंडिपेंडेंट होता है किस पे फोर्स। अब इसमें जो होता है, आप रिजल्टेंट वेक्टर देखते हैं, ये अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये इससे रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, अपोजिट चार्ज लगाएगा, रिपल्सन का फोर्स लगाएगा। ये अगर पॉजिटिवली है तो ये अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा, तो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये अगर नेगेटिवली है तो ये भी रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, तो ये अगर नेगेटिव है तो ये भी रिपल्सन का फोर्स लगाएगा। तो लास्ट में इस पे क्या निकालते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। लेकिन दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस पे कितना सारा चार्जेस है। सो ये अपना इस पे फोर्स लगाया, काम खत्म। अब ये नहीं देखेगा कि ये इस पे कितना लगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो लास्ट में रिजल्टेंट वेक्टर देखते। तो क्या, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ अप टू सो ऑन एंड अदर चार्जेस। यानी कि ये इस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। सो ये चार्ज का इतना प्रॉपर्टीज हम देखें, और इस पे बेस्ड हम ये देखेंगे अब आगे में कि कूलम्ब्स लॉ। चार्ज के हम लगभग सारे प्रॉपर्टीज देख चुके हैं, और एक और प्रॉपर्टीज है, चार्ज आर क्वांटाइज्ड। चार्ज आर क्वांटाइज्ड। चार्ज जो होता है क्वांटाइज्ड होता है, यानी कि इट इज डिस्क्रीट सोर्स ऑफ एनर्जी। डिस्क्रीट
सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब कि ये चार्ज जो होता है, क्वांटाइज्ड का मतलब हम बता रहे हैं, ये डिस्क्रीट सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब कि ये जो चार्ज होता है क्वांटाइज्ड होता है, यानी क्यू क्वांटाइज्ड का मतलब है कि या तो एक होगा, 1 कूलम्ब होगा, 2 कूलम्ब होगा, 3 कूलम्ब होगा, इस टाइप से होगा, 3 कूलम्ब 4 कूलम्ब, यानी कि ये जो है हमेशा क्वांटा के फॉर्म में होता है। क्वांटा का मतलब होता है कि डिस्क्रीट सोर्स ऑफ, मतलब कि ये जो होता है फैला, मतलब कि ये चार्ज हमेशा चार्ज आर क्वांटाइज्ड, इट इज डिस्क्रीट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ये हमेशा क्वांटा के फॉर्म में रहेगा। क्वांटा का मतलब है कि 1 2 3 इस तरीके का फॉर्म में नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं होगा कि 1.5 कूलम इस टाइप का, यानी ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज, मतलब ये रहेगा, ये 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम इस टाइप का रहेगा। यानी कि इसका जो एनर्जी होता है डिस्क्रीट एनर्जी होता है, यानी डिस्क्रीट का मतलब होता है कंटिन्यूअस एनर्जी, यानी कि ये डिस्क्रीट सोर्स ऑफ एनर्जी है और ये क्वांटाइज्ड होता है। अब देखिए 1 कूलम्ब है, 2 कूलम्ब 3 कूलम्ब इस टाइप से रहेगा। अब इसमें 1 कूलम्ब का चार्ज अगर आप देखिएगा तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा। अब ध्यान से देखिएगा, इतना इस पे क्या होता है, चार्ज होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन पे एग्जैक्टली 2 कूलम्ब, और 1 कूलम्ब का कितना हो जाता है, 1 कूलम्ब का होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इस तरीके से ये हमेशा इसके फॉर्म में रहेगा 1 2, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि 1.7 इंटू 10⁻⁻19, यानी कि ये हमेशा डिस्क्रीट है, यानी कि ये कंटिन्यूअस होता है। तो इसके बीच में या तो 1.6 होगा, या तो इसका 2 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19, या ये होगा, यानी कि इसके ध्यान से देखिएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के n मल्टीपल में चार्ज होगा। n वेयर n इज क्या है, n इज इंटीजर, n क्या है इसमें, इंटीजर है, यानी कि अगर चार्ज कभी भी होगा तो इसके इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब इस क्वांटिटी के 10⁻⁻19 के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, मतलब इसके इंटीग्रल मल्टीपल में ही आपको चार्ज मिलेगा। n क्या हो सकता है, इंटीजर है, इंटीग्रल वैल्यू, मतलब ये हमेशा क्वांटा के फॉर्म में रहता है, यानी कि ये एक डिस्क्रीट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमेशा या तो 1.6 होगा, n का वैल्यू 1 होगा, या तो 0 होगा, n इंटीजर है तो 0 होगा, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस तरीके से। सो इट इज इंटीग्रल मल्टीपल। इसमें निगेटिव भी हो सकता है, चार्ज निगेटिव भी होता है, तो निगेटिव में भी है, यानी कि ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, यानी कि ये हमेशा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको कोई कहीं चार्ज दिया रहे तो 1.9 इंटू 10⁻⁻19, ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके इंटीग्रल मल्टीपल में या तो 1 होगा, n टाइम्स n इज इंटीजर, तो या तो 1 होगा, 2 होगा, जहाँ अगर 2 होता है तो 1.5 नहीं होता है, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। तो या तो आपको चार्ज मिलेगा, तो चार्ज मिलेगा इसके इंटीग्रल मल्टीपल में हमेशा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू n, वेयर n इज
इंटीजर, मतलब n क्या है यहाँ पे, इंटीजर है। तो n 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के फॉर्म में होगा, या तो पॉजिटिवली होगा तो प्लस साइन, निगेटिवली होगा तो माइनस। यानी कि आपको या तो अगर n का वैल्यू 0 होगा तो 0, n का वैल्यू 1 हुआ तो 10⁻⁻19 कूलम, इस टाइप का रहेगा। और सब में आप देखिए n अगर 2 हुआ तो क्या हो जाएगा, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस तरीके से n अगर 3 हुआ तो 4 मतलब इसके बीच में। अब ये देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच में आपको नहीं मिलेगा, 1.6 और 3.2 के बीच में आपको बहुत सारा आता है 3 इंटू 10⁻⁻19, ये आपको कूलम ये नहीं मिल सकता, क्योंकि ये हमेशा क्या क्वांटा के फॉर्म में रहता है, यानी इसके इंटीग्रल मल्टीपल होता है, या तो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है इंटीजर में। तो यहाँ से इस मतलब इसके बीच में आप देख लीजिए, इसके बीच में 3 इंटू 10⁻⁻19 अकर करता, लेकिन ये चार्ज आपको कहीं नहीं मिलेगा। यानी कि ये चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, यानी ये हमेशा डिस्क्रीट एनर्जी के फॉर्म में होता है, मतलब कि ये पैकेट के रूप में होता है, इसके बीच में डिस्क्रीट सोर्स ऑफ एनर्जी है। यानी कि ये होगा या तो ये होगा, इसके बीच में नहीं होगा। अब 3.2 और 4.8 के बीच में आप देखिए 4 हो सकता है, 4 इंटू 10⁻⁻19, तो इसके फॉर्म में नहीं होता है, मतलब चार्ज हमेशा इस फॉर्म में होता है, इसके इंटीग्रल मल्टीपल का, मतलब इसके इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। तो ये हम इसका चार्ज के लगभग सारे प्रॉपर्टीज देख लिए। ये क्वांटाइज्ड होता है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम पे डिपेंड होता है, ये अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है। अब हम इस पे देखेंगे कूलम्स लॉ, उसके बाद हम फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पे देखेंगे द नेक्स्ट टॉपिक।